बोकारो दिन भर में आज कोरोना की बेकाबू रफ्तार बोकारो में ले रही विस्फोट का रूप। जिले में लगातार दूसरे दिन 90 से ज़्यादा कोरोना मामले मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या महज 8 दिनों में 41 गुना बढ़ी। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही पलों में। बोकारो थर्मल के जारिंडी सीसीएल रेलवे साइडिंग में हुई गोलीबारी की घटना सुलझी, 5 गिरफ्तार। पूरी घटना बता रहे हैं बोकारो एसपी। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में बच्चों के टीकाकरण को आसान बनाने के लिए बोकारो डीसी ने क्या कदम उठाए, इसकी भी चर्चा करेंगे। बात विस्थापित के आंदोलन की भी होगी। बीएसएल इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट मुकाबले में किसने मारी बाजी, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने कोरोना के एक और नए वेरिएंट IHU या B.1.640.2 की पहचान की है। इस वेरिएंट ने अब तक दक्षिण फ्रांस में 12 लोगों को संक्रमित किया है। बढ़ते कोरोना मामले की वजह से दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू, सरकारी दफ्तर करेंगे वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता से होगा काम। कोरोना मामले में आई तेजी के कारण दिल्ली एम्स ने शीतकालीन अवकाश को रद्द कर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को तुरंत काम पर लौटने को कहा है। जोहान्सबर्ग में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहली पारी में 202 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी की शुरुआत भी लड़खड़ाई। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 672 अंक और निफ्टी 179 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 700 रुपए प्रति किलोग्राम घटी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में सोमवार को कोरोना के 1481 नए संक्रमित मिलने से राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 के पार हो गई है। सबसे ज्यादा 615 पीड़ित रांची में मिले हैं। राजधानी रांची में प्रशासन और नगर निगम ने शहर में सैनिटाइजेशन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ संक्रमितों के घर को सील करने की भी योजना है। राज्य ने कोरोना टीकाकरण की 3 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अनुसार पहली और दूसरी डोज मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो जिले में कोरोना की बेकाबू रफ्तार विस्फोट रूप लेती जा रही है। जिले में लगातार दूसरे दिन 90 से ज़्यादा कोरोना मामले मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 325 से ज़्यादा हो गई है। सोमवार रात आए सरकारी आंकड़ों के अनुसार रविवार से सोमवार के बीच 24 घंटों में 95 कोरोना पीड़ित बोकारो जिले में पाए गए, जिससे महज 8 दिनों में जिले में एक्टिव कोरोना मामले की संख्या 8 से 41 गुना बढ़कर 328 हो गई है। वहीं सोमवार रात से सेमी लॉकडाउन कहे जाने वाली पाबंदियां लगने के बावजूद भी मंगलवार दिन में बोकारो में कई जगह कई लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते और सड़क पर बिना मास्क घूमते नजर आए। जैसा कि हमने कल के बोकारो दिन भर में भी बताया था कि झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार शाम को आपदा प्रबंधक प्राधिकार की महत्वपूर्ण बैठक की। पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसे पाबंदियां लगाने की फैसला लिया। 15 जनवरी 2022 तक लागू रहने वाले इस आदेश का मुख्य 7 बातें हैं। पहली, सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटक स्थल, खेल स्टेडियम बंद रहेंगे। दूसरी, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, पर इन जगहों पर 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं। तीसरी, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। चौथी, रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे, बाकी सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुलेगी। पांचवी, किसी भी आउटडोर आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग शामिल होंगे। छठी, इंडोर आयोजन में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम होगा। और सातवीं, सरकारी और निजी संस्थाओं के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें शामिल है सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहना है। कोरोना जांच की संख्या में वृद्धि, भीड़ वाले क्षेत्रों में कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाना। सरकार के इस कदम को आम जनता का सहयोग मिलना जरूरी है, तभी हम कोरोना पर तीसरी बार काबू पाने में सफल होंगे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिले में निजी विद्यालयों के प्रिंसिपल और प्रबंधकों के साथ सोमवार शाम बैठक कर विद्यालयों के विशेष शिविर का आयोजन कर टीकाकरण शुरू करने के लिए विद्यालय परिसर में टीकाकरण के प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने का कहा।
विशेष शिविर का आयोजन 6 जनवरी से चिन्हित विद्यालयों में किया जाएगा। सोमवार को शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण में बोकारो जिले में 22 सेशन साइट पर विद्यालय में 2300 से ज़्यादा छात्रों को टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि बच्चों के टीकाकरण हेतु आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर जाना जरूरी है। बोकारो पुलिस ने 27 दिसंबर को बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारेंडी सीसीएल रेलवे साइडिंग में हुई गोलीबारी और पोस्टर चिपकाने की घटना को सुलझा लेने का दावा किया है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने उद्भेदन का खुलासा किया। आपको याद दिला दे कि 27 दिसंबर 2021 की रात तकरीबन 9 से 10 के बीच जारेंडी सीसीएल रेलवे साइडिंग में 8 से 9 हथियारबंद वर्दीधारी अपराधियों ने फायरिंग किया था और साथ ही पोस्टर भी चिपकाया था, जिसके बाद गठित एसआईटी और एसडीपीओ बेरमो सतीश चंद्र झा के नेतृत्व में छापेमारी कर बगोदर और बिशुनगढ़ जिले के अपराधी जो बोकारो जिले में अपराधी के साथ मिलकर इस कांड का अंजाम दिया था को अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी किया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुई सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन, बाइक, मोबाइल फोन और अन्य चीजों की भी बरामदी किया। पूरी बात बता रहे हैं बोकारो एसपी। सूचना प्राप्त हुई थी मुझे और पुलिस उपाधीक्षक महोदय को भी कि ये बगोदर और विष्णुगढ़ जिले के कुछ अपराधी हैं जिन्होंने बोकारो जिले के कुछ अपराधी के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। उसमें पहली अरेस्टिंग 3 तारीख को यानी कि कल एक अपराधी की हुई जिसका नाम वकील अंसारी है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी उस पर कुछ केसेस जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में आए हैं, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कुछ केसेस उस पर में वांटेड है। वो उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने कन्फेस किया कि वो भी इसी ग्रुप में शामिल है, लेकिन इस घटना में उसकी संलिप्तता नहीं है। फिर उसने कुछ नाम हम लोगों को बताया, उस बेसिस पे फर्दर रेड किया गया। रेड करने के बाद जो एक प्राइम एक्यूज्ड हमारे केस में बीरबल सिंह उर्फ निखिल सिंह उर्फ कटप्पा, जो कि लोकल लाइजनर के तौर पे पीओ पे पुलिस के प्रेजेंस को देखने के लिए और अन्य फोर्स का प्रेजेंस है कि नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्यूज्ड इस केस का है और इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन रिकवर हुआ है। फिर इसके कन्फेशन के बाद हम लोगों ने 3 और अपराधी की, बंटी साहू जिसका कि बाइक यूज़ हुआ है इस क्राइम में, संजय साहू और अजमत अंसारी। अजमत अंसारी का रोल यह भी था कि वो उसने प्रयास किया था कि इस आपराधिक घटना को एक दूसरा रूप दिया जाए कि हम गरीब शोषित वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, जो पोस्टर में दिखा भी होगा आप लोगों को। उसके बाद फिर कल ही यानी कि 3 तारीख को विष्णुगढ़ थाना हजारीबाग से एक अपराधी की अरेस्टिंग हुई इसी केस में, दीपक कुमार महतो। तो कुल मिला के 5 अपराधी, कटप्पा सबसे पहले, फिर 3 और लोग हुए 4 और दीपक कुमार महतो हजारीबाग से गिरफ्तारी। तो कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें बाइक जो यूज़ हुआ है वो रिकवर हुआ है, जो मोबाइल फ़ोन उन्होंने यूज़ किया है वो रिकवर हुआ है, जो वेपन यूज़ किया है वो रिकवर हुआ है। तो कुल मिला के 5 लोगों को, इनका मकसद एक्सटॉर्शन का ही था जिसको वो लोग अलग रूप दे रहे थे। इन सभी अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास भी है। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र जियाडा में रैयत विस्थापित मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर भारत पेट्रोलियम एलपीजी के बॉटलिंग प्लांट के मुख्य गेट के पास 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। विस्थापितों का आरोप है कि 17 एकड़ जमीन उन लोगों से लिया गया, लेकिन न तो वहां के रैयत स्थानीय विस्थापित को मुआवजा दिया गया और न ही नौकरी। करीब जिस टाइम प्लांट बन रही थी उस टाइम सारे रैयतों से यही बात हुआ था कि हम जमीन आपका प्लांट बनाएंगे और यहाँ के रैयतों को, स्थानीयों को हम नियोजन देने का काम करेंगे। बाद ये प्रबंधक जो है यहाँ के रैयतों को छलने का काम कर रही है। वहीं बियाडा के चेयरमैन कृति श्री ने कहा कि जल्द ही पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी कानून सहमत होगा उसको लेकर वार्ता की जाएगी और भी सरकारी प्रावधान है जिसके तहत काम किया जाएगा। इसमें शायद बीपीसीएल का जो पदाधिकारी जो डील करते थे, शायद उनका रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसके मामले में मैं एक बार बीपीसीएल का पदाधिकारी जो है उनके साथ बातचीत में करूँगी और वार्ता जो भी है वो किया जाएगा और जल्दी से जल्दी जो है कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो बीपीसीएल का गाइडलाइंस है, नॉर्म्स है, उसको फॉलो करते हुए एरन जोन और M&U2 ने संयुक्त रूप से BSL अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2021-22 का खिताब जीत लिया है।
सोमवार को बीएसएल के अधिशासी निदेशक समीर स्वरूप ने विजेताओं को ट्रॉफी सौंपा। कोविड के कारण फाइनल मुकाबले नहीं खेला गया, इसलिए विजेता का ताज दोनों टीमों को मिला। साथ ही साथ टूर्नामेंट में विशेष प्रतिभा के लिए मिल जोन 1 के सीबी झा को मैन ऑफ द मैच, टूर्नामेंट आयरन जोन के मयूर रावत को बेस्ट बैट्समैन और P&A जोन के मनोज कुमार झा को बेस्ट बॉलर का खिताब मिला। बोकारो स्टील प्लांट के कीड़ा एवं नागरिक सुविधा विभाग ने 2 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 के बीच अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट तथा झारखंड ग्रुप्स एंड माइंस के 14 टीमों ने भाग लिया था। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे शिवम गुप्ता द्वारा किया गया, जिन्होंने 4 जनवरी की सुबह 3 जनवरी के बोकारो दिन भर में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, तुपका डी में अभी तक स्कूल खुला हुआ है। शिवम जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपको मैं बता दूं कि हमें भी सूचना मिली थी कि बंदी के बावजूद मंगलवार को कई जगह स्कूल और कोचिंग खुले हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आदेश रात का है और कई लोगों का आदेश की जानकारी नहीं है, इसलिए बच्चे आ रहे हैं। अब उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है और कई लोगों ने यह भी कहा कि इस बाबत अभी तक कोई अधिकारी सूचना नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। पर अब नियमों का पालन होगा। हमें उम्मीद है सभी के सहयोग से हम नियमों का पालन करेंगे। अपने सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहें। 2022 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।